एक्सरसाइज 1.5 हम कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट लास्ट वाली वीडियो में डन हो चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 7 1296, जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जी मैंने पहले भी बताया था कि जब हम फैक्टराइजेशन करने लगते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ये होता है कि हमने सबसे पहले देखना होता है कि सबसे स्मॉल जो प्राइम नंबर है उस पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए भी कंडीशंस होती हैं और लास्ट वाले डिजिट को देख लें, अगर तो ये इवन है तो इवन डेफिनेटली 2 पे चला जाएगा, तो हम 2 से स्टार्ट कर देते हैं। और अगर 0 या 5 है तो वो 0 वाला तो 2 पे भी जाएगा, लेकिन 5 वाला जस्ट 5 पे ही जाएगा। इस ये वाला प्राइम नंबर 2 पे हम करते हैं 2, ये फर्स्ट 2 है, 12 है तो 2 6 12। अब ये वाला सॉल्व हो गया। यहाँ है 2 9 है तो 9 जो है वो 2 पे नहीं जाता, तो 9 से छोटा 8 होगा, तो 2 4 8। ठीक है, अब यहाँ से 1 बच गया था तो 1 इसके साथ मिला तो ये 16 बन गया, 2 8 16। देन अगेन ये 2 पे जाएगा, 2 3 6, फिर 2 2 4 और 2 4 8। देन अगेन 2 पे जाएगा क्योंकि लास्ट इवन नंबर है हमारे पास, 2 1 2, यहाँ से 2 निकलेगा तो 1 बच गया, वो 12 बन गया, तो 2 6 12 और 4 जो है 2 पे जाएगा तो 2 2 4। फिर अगेन ये 2 पे जाएगा, 2 8 16 एंड 2 1 2। नाउ अब ये 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर आ गया। तो ऑड नंबर हम 3 से करके देख लेते हैं। ये हमारे पास 8 है तो 3 पे 8 नहीं जाता, तो 3 2 6, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 2 इधर लगा तो ये 21 हो गया, तो 3 7 21। देन 27 3 पे चला जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हम इसको लिखते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन 1296 की इसके फैक्टराइज लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हमने चूंकि इनका अंडर रूट लेना है तो हम दोनों तरफ अंडर रूट का साइन लगाते हैं। 1296 इसका अंडर रूट, आगे जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं उनका भी अंडर रूट, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब जब इनका हमने अंडर रूट लेना है तो उससे पहले सबसे पहले हम इसको करके देख लेते हैं कि हम इनको पेयरिंग की शक्ल में कर लेते हैं। जब पेयरिंग की शक्ल में करेंगे तो इनके पास जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 की 2। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 2, फिर इस तरह ये 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, इनका अंडर रूट का साइन लगा दिया। अब मैंने बताया था कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो अगर हम अंडर रूट की जगह अंडर रूट की वैल्यू लगा दें, स्क्वायर तो ऑलरेडी मौजूद है तो अंडर रूट की वैल्यू 1/2, फिर 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, देन 3 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, अगेन 3 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल वैल्यू बचेगी जो कि है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 3 9, 9 2 18 और 18 2 36। 36 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ द 1296। ठीक है, नाउ अब हम करने वाले हैं पार्ट 8। पार्ट 8 1764। अब ये इसको भी हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हम लास्ट डिजिट को देखते हैं। अगर तो ये इवन नंबर है तो डेफिनेटली ये 2 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये इवन नंबर ही है। लास्ट वन डिजिट जो है वो क्या है, 4 है। 4 जो है वो इवन नंबर है तो इट मीन ये 2 पे वैल्यूज चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ हम कर लेते हैं इसको। 2 17 है तो 17 से छोटी वैल्यू 2 पे 16 है आएगी। ठीक है, 2 8 16। अब 8 से 16 17 से 16 निकल गए तो हमारे पास 1 बचा, 1 इसके साथ लगा तो ये भी 2 8 16 हो गया और 2 2 4। देन अगेन 2 से जाएगा, 2 4 8, 2 4 8 एंड 2 1 2। अब ये वाला है, इसको हम करके देख लेते हैं। 3 से 3 1 3, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ लग जाएगा। 3 4 12, तो यहाँ से 12 से 2 बचेगा तो यहाँ लग गया, 21 हो गया। 3 7 21। अगेन 3 से कर लेते हैं। 3 4 12, यहाँ से 2 बचेगा, इसके साथ लगा 27 बन गया। 3 9 27। अब ये 49 है तो 49 जो है डायरेक्टली 7 पे ही जाएगा, किसी भी और टेबल पे नहीं जाएगा। 7 7 49 एंड 7 1 7। ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन हम लिखते लेते हैं। 1764 की फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब एक चीज माइंड में रखिएगा कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा पेयरिंग की शक्ल में होगी। ये कोई भी पेयर जो है वो 2 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, लेकिन होगा पेयर की शक्ल में ही, सिंगल फॉर्म में फैक्टराइजेशन अगर आ जाए आपके पास कोई भी प्राइम नंबर जो है वो सिंगल फॉर्म में आ जाए तो इट मींस आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो अब इसको हम अंडर रूट का साइन लगा के करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ लगा दिया हमने अंडर रूट का साइन। अब होगा 2 पेयर बना लेते हैं ना, 3 की 2 और 7 की 2, अंडर रूट का साइन। अब अंडर रूट के वैल्यू मैंने आपको बताई 1/2 है, तो अब हम इसकी अंडर रूट का साइन की जगह हम इसकी वैल्यू लगाएं तो 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड 7 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल वैल्यू बचेगी जो कि है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 3 जा 21 एंड 21 2 जा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लें आप। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 7 3 जा 21 एंड 21 2 जा 42। 42 इज द रूट ऑफ 1764। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट 9 करेंगे अब हम। तो फर्स्ट वाला लास्ट वाला डिजिट इसका देखें 29241, इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है, तो हम 3 से स्टार्ट करके देख लेते हैं। 3 29 है तो 3 9 जा 27, 2 बचेगा तो ये 22 बन गए, 3 7 जा 21, 1 बचेगा तो ये 14 बन गए, 3 4 जा 12, 14 में से 2 21 आ गया तो 3 7 जा 21। ठीक है, अगेन इसको लेके चलें 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 बचेगा और यहाँ पर 14 हो गया और 3 4 जा 12 और यहाँ से 2 लेफ्ट हुए तो 27 बन गया और 3 9 जा 27। अगेन इसको 3 पे ही करके देखते हैं। 3 1 जा 3, तो डबल डिजिट सॉल्व हो रहा है तो हम करेंगे 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9। ठीक है, अब फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 लेफ्ट होगा तो यहाँ इसके साथ लगा तो 18 हो गया, 3 9 जा 3 6 जा 18 एंड 3 1 जा 3। अभी हमारे पास 361 बच गया है, तो 361 जो है ये किसी भी डिजिट के साथ सॉर्ट आउट नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 19 पे जाएगा। तो 19 के पेयर के साथ 19 को आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 19 से मल्टीप्लाई करें तो 9 9 जा 81, क्योंकि हमारे पास जो 1 है वो लास्ट जो आ रहा है, या तो हमें तो सेम डिजिट लेना है ना, तो 9 9 जा 81 होता है। ठीक है, तो A1 लगेगा। ठीक है, लास्ट हमारा 9 पे ही आ रहा है, हम 9 से करके देख लेते हैं। 9 9 जा 81 का 1 लगा 8 कैरी और 9 1 जा 9 और 8 17। ठीक है, अगेन क्रॉस लगाया, फिर हमारे पास 19 1 जा 19, 1 9 और 7 16, 1 कैरी 1 और 1 2 और 1 3 361। ठीक है, तो 19 90 जा 361, अगेन 19 को करेंगे तो 19 1 जा 19। अब हम इसके प्राइम नंबर्स लिख लें। 29241 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 19। अगेन इसके हम अंडर रूट का साइन लगा दें बोथ साइड्स, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 19, अंडर रूट का साइन। अब हमने इनको पेयरिंग की फॉर्म में कर लेना है। 3 रेज़ टू पावर 2, अगेन इसका पेयर बनेगा, इसका बनेगा, इसका बनेगा, 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 19 रेज़ टू पावर 2 एंड अंडर रूट साइन। ठीक है, अब जब मैंने बताया कि अंडर रूट की वैल्यू जो है वो 1/2 है, तो हम अंडर रूट की जगह वैल्यू लगा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 19 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19, 19 3 जा मल्टीप्लाई कर लें, तो 19 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 3 जा 9 3 जा 27, 2 कैरी और 3 1 जा 3 और 2 5। फिर इसको अगेन 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17। तो हमारे पास आ गया 171 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द 29241। ठीक है, दिस इज द आंसर। 10 पार्ट है, 5 1 5 2 9।
इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लास्ट डिजिट जो है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर में भी 9 है, तो ट्राई करके देख लें। 9 या तो 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, या फिर 7 पे जाएगा, 7 7 जा 49। तो इसके लिए हम पहले ट्राई करके देख लेते हैं कि ये किस पे जाता है। 5 1 5 2 9। अगेन हम इसको पहले 3 पे करके देख लेते हैं। ये आपकी आसानी के लिए मैं कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह दो टेबल्स पे करके देख के तो हम इस सकते हैं। मुझे तो पता है, मैं तो डायरेक्ट लेके चलूँ, लेकिन आपके लिए मैं दोनों तरह से करके बता रही हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, 3 1 जा 3। नाउ 2 लेफ्ट, ऊपर से 1 आएगा तो 3 7 जा 21। अगेन ऊपर से 5 आया, 3 1 जा 3, 5 में से 3 2, यहाँ से 2 आएगा, 3 3 जा 3 7 जा 21, यहाँ से बचेगा 2 में से 1 और ऊपर से 19, तो 3 पे 19 नहीं जाता। 7 पे करके देख लेते हैं हम। 5 1 5 2 9। इसको 7 पे करें तो 7 7 जा 49। 51 में से यहाँ से 11 में से 9 निकलेगा तो 2। ठीक है, यहाँ बचा हमारे पास, ये हमारे पास 5 है, 5 नीचे आएगा तो हमारे पास 25 बन गया। 7 3 जा 21। अगेन हमारे पास 5 में से 1 जाएगा तो 4, यहाँ से ऊपर से 2 आएगा तो ये 7 6 जा 42। अब 9 बच गया तो 9 7 पे नहीं जाता, तो अब इसको सोचना पड़ेगा कि ये किस टेबल पे जाएगा। 3 पे डिवाइड नहीं हुआ, 7 पे किया, 7 पे डिवाइड नहीं हुआ। अब डायरेक्ट अगर मैं कैलकुलेटर से करके देखूं, 5 1 5 2 9 डिवाइडेड बाय 9, तो देखिए 9 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। इसी तरह ये किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्ट डिवाइड होगा 2 2 7 से। ठीक है, मैं करके दिखा देती हूँ। 5 1 5 2 9 डिवाइडेड बाय 2 2 7। देखा, 2 2 7 पे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर वही आ गया। तो ये बहुत आगे जाके 2 2 7 पे डिवाइड होगा। 5 1 5 2 9, ये 2 2 7 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होगा। 2 2 7 ही आएगा। तो 2 2 7 को फिर 1 टाइम इससे करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसका हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आई है, जस्ट एक ही आई है जो कि है 2 2 7 मल्टीप्लाई बाय 2 2 7। अब इसको हम इस वैल्यू को हम इसके अंडर रूट फॉर्म में लिखेंगे, देन हम इसकी पेयरिंग कर लेंगे। 2 2 7 रेज़ टू पावर 2 अंडर रूट, और अंडर रूट की वैल्यू है हमारे पास 2 2 7 मल्टीप्लाई 2 2 7 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 2 7। दिस इज द आंसर। ठीक है, पार्ट 11 की वैल्यू है हमारे पास 418609। अभी यहाँ भी लास्ट डिजिट जो है वो 9 है। 9 मीन्स ऑड नंबर। तो ऑड नंबर हमारे पास कैसे सॉल्व आउट होगा? या तो हमारे पास 3 पे जाता है 9, या फिर 7 7 जा 49। तो हम इन पे करके देख लेते हैं। 418609 डिवाइडेड बाय 3, तो ये देख लें, नहीं, ये डेसिमल में आंसर आ रहा है, इट मीन ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। अब हम इसको करके देख लेते हैं 7 से। 418609 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये भी यहाँ पर भी हमारे पास डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो ये इस पे भी नहीं होगा। तो ये भी बहुत आगे टेबल पे जाके होगा, जो कि है 647। 418609 ये डायरेक्ट 647 से होगा डिवाइड। 647 के अलावा ये किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। 647 से ही जाएगा, और 647 को हम फिर दोबारा करेंगे तो 647 को 647 1 647। तो इसको हम लिख लेते हैं 418609 647 मल्टीप्लाई बाय 647। 418609 अंडर रूट फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 647 मल्टीप्लाई बाय 647। अब इसकी पेयरिंग कर लें, 647 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब अंडर रूट की साइन वैल्यू हम लगा देते हैं। अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास है 1/2। 647 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ गया 647। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 418609। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ जी लास्ट वन पार्ट है पार्ट 12, और इसकी वैल्यू है 240100। अब मैंने बताया था कि जो हमने लास्ट वाला डिजिट देखना होता है वो तो अगर हमारे पास हो 0 या
कोई इवन नंबर तो वो 2 पे चला जाएगा। तो हम आप इसको 2 से करेंगे, 2 4 0 1 0 0, 2 से करते हैं, 2 1 2, 2 2 4 0, अगेन 2 5 जा। अब यहाँ पर ये डबल डिजिट सॉल्व हो रहा है तो हमारे पास एक 0 और लगेगा, फिर 2 5 जा 10 और अगेन ये आ गया, ठीक है, 0 नीचे आ गया। 2 6 जा 12, डबल 0 वैसे के वैसे, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब ये लास्ट पे 5 आ गया तो 5 जिस पे आ जाए वो जस्ट 5 पे जाएगा और किसी पे नहीं जाएगा तो 5 से कर लेते हैं। 5 1 जा 5, यहाँ से 1 बचेगा, ये इसके साथ 2 बन गया, 5 2 जा 10, 0 आ गया और डबल 0 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 एंड 0 का 0 और 5 1 जा 5। अब देखिए हमारे पास लास्ट जो है वो 1 बच गया, तो 1 जो है वो हमारे रिमेनिंग में 1 है, तो 1 जो है या तो वो 9 पे जाएगा, 9 9 जा 81, या 1 पे जाएगा, 1 1 जा 1, ठीक है। तो इसको हम करके देख लेते हैं, 9 वाले सारे डिजिट्स के साथ करके देख लेते हैं किस पे जाते हैं। 2 4 0 1 डिवाइडेड बाय 9, नॉट पॉसिबल क्योंकि डेसिमल में आंसर आ गया। देन हमारे पास सेकंड वैल्यू है 9 वाली, 2 4 0 1 डिवाइडेड बाय 19, 19 से करके देख लें, ये भी डेसिमल से आ गया। तो 2 4 0 1 नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 29, 29 से करके देख लें तो ये भी डेसिमल में आ गया। अगेन 2 4 0 1 डिवाइडेड बाय 39, क्योंकि 9 से के अलावा हमारे पास 1 नहीं आ गया इसलिए हम 9 वाली वैल्यू से करके देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी डेसिमल में आ गया, इट मींस इस पे भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 49, 2 4 0 1 को हम डिवाइड करें 49 पे तो ये देखिए 49 पे आ गया, ठीक है। तो इट मींस हम इसको 49 से करेंगे, 49 49 जा 2 4 0 1, अब 49 1 जा 49, ठीक है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे 2 4 0 1 0 0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 49। अंडर रूट की फॉर्म में लिखें, दोनों तरफ साइन ऑफ अंडर रूट, by putting the sign of under root 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 49 multiply by 49, ठीक है। अब हम इनकी पेयरिंग कर लेंगे 1 2 3, 49 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 49 रेज़ टू पावर 2 और अंडर रूट, ठीक है। अब जब हम मैंने बताया कि 2 अंडर रूट का वैल्यू जो अंडर रूट की जो वैल्यू है वो 1/2 है, तो अब हम अंडर रूट के साइन की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड 49 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 49। अब 49 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 और 49 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 0 0 क्रॉस का साइन, 9 1 जा 9 और 4 1 जा 4, तो 0 9 एंड 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 490। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 0 1 0 0। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।